25 साल में 2 बार जेटेट का परीक्षा लिया है और 9 साल से जेटेट का परीक्षा नहीं ले पाया। बोलते हैं सरकार में हम अभी आए हैं, पहले जो है इसके दूसरे पहले इसका बाप था, यही था ना, हेमंत सोरेन ने था। 5 साल का किया वो, दूसरा का दोष दे दीजिए, फिर अभी आया क्या किया? जब अभी हम लोग आंदोलन किए कैबिनेट 1 साल होने जा रहा है, 1 साल में नियुक्तियों का बौछार है। 10,000 28 तारीख को 10,000 नियुक्ति देने जा रहे हैं। नवंबर 2024 को सत्ता में आया पूर्ण बहुमत के साथ। आप बता दीजिए कि कौन वैकेंसी वो निकाला है और उसका उस वैकेंसी के माध्यम से परीक्षा लिया है। आप बता दीजिए, हम पढ़ना लिखना 4 का 26,000 आया 2023 का वैकेंसी लगा कि हेमंत सोरेन का जन्मदिन है शायद, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो लगेगा ही ना। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का कुछ प्रोग्राम था क्या? उसका अभिभाषण था क्या? झारखंड स्थापना दिवस था, किसके जन्म दिवस के अवसर पर? भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर, जिन्हें अंग्रेजों को दांत खट्टे किए हुए थे, नियुक्ति अभी भी दी है, पहले भी दिया है। नहीं दिया है। अभी कितना पद था? 26,000। कितना दिया है? 8,000 देगा इधर और 1,500 पहले दिया, कितना हुआ? 9,500। मतलब 16,000 पद इसका खाली। क्यों? इन्होंने गलत सिस्टम किया था। आज झारखंड को छात्रों को बांटने का काम किया था। अगर जेटेट परीक्षा लेकर संयुक्त रूप से परीक्षा लेता, या आज हम जैसे अभ्यर्थी जो आपके चैनल के माध्यम से बोलना पड़ रहा है, पीड़ा दिखाना पड़ रहा है, आज दिखाना नहीं पड़ता। आज हम भी नौकरी में रहते। शिक्षक बंधु लोगों से बहुत अन्याय हो रहा है। उनको 50% रिजर्व करके 50% नियुक्ति दे देना चाहिए। 13,000 हम तो बोल देते हैं। मतलब दूसरी बात है कि सरकार ने जेटेट सीटेट का मामला करके यहाँ की स्थानीय भाषा नहीं जानते, ये करके वो करके। जेटेट के अभ्यर्थी हैं और सहायक आचार्य के भी परीक्षा दिए हुए थे। पूरा मामला को इसे हम जानेंगे और जानेंगे कि जेटेट का परीक्षा जो है आखिर में अब कब होगा। झारखंड बने 25 साल हो गया, युवा झारखंड हो गया, और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब जो है युवा झारखंड हो गया। और सुनने में आ रहा है जो है 28 तारीख को जो है रांची के मोराबादी में ही बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और 10,000 नियुक्तियों का बौछार जो है मिलने जा रहा है छात्रों को। पूरा मामला को हम छात्र से ही समझने का प्रयास करते हैं और इनका क्या राय है, क्योंकि जेटेट का परीक्षा आप लोग जान रहे हैं कि 9 साल से नहीं हुआ, 2016 में हुआ। सहायक आचार्य का परीक्षा 26,000 एक पोस्ट के लिए निकला, उसमें से 10,000 बाकी वाला सीट जो है वैकेंट रह जा रहा है। छात्र परेशान है और एक तरफ जो है होर्डिंग लग रहा है और एक तरफ जो है सरकार कह रही है कि 10,000 हम नियुक्ति देने जा रहे हैं। आखिर में छात्र क्यों नाराज हैं? पूरा मामला को हम छात्र से समझने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार आप देख रहे हैं युवा झारखंड को 25 साल होने के बाद आज जो है 10,000 नियुक्तियां बांटी जा रही है सरकार की तरफ से, क्या देख रहे हैं? और जेटेट का परीक्षा सहायक आचार्य को लेकर पूरा मामले को लेकर क्या बोलिएगा? 25 साल झारखंड भले बन गए। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का नवनिर्माण हुआ और इस बार झारखंड का रजत वर्ष भी मनाया जा रहा था। साथ ही साथ बिरसा भगवान का 150वीं जयंती भी मनाया जा रहा था। लेकिन आपको देख के बहुत पीड़ा होगी कि कहीं पर भी बिरसा भगवान का जो होता है, ना होर्डिंग लगा हुआ था, ना पोस्टर लगा हुआ था, ना बिरसा भगवान की विचारधारा के बारे में जिक्र किया था। सिर्फ देखे थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही, लगभग जितना भी 300-400 होर्डिंग लगे हुए थे, सब जगह हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। तो जब सोरेन जी का भी, उनके पिताजी का भी, सोरेन का भी लगा हुआ था। तो जब जिस व्यक्ति का हमको कभी लगा कि हेमंत सोरेन का जन्मदिन हो शायद, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो लगेगा ही ना। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का कुछ प्रोग्राम था क्या? उसका अभिभाषण था क्या? झारखंड स्थापना दिवस था, किसके जन्म दिवस के अवसर पर? भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर, जिन्हें अंग्रेजों को दांत खट्टे किए हुए थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर आप सेलिब्रेट कर रहे थे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए था आपको। उनकी होर्डिंग लगना चाहिए था, उनकी विचारधाराओं को लगना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए, कम से कम उसके माध्यम से भी बहुत सारे जो है छात्र हैं और पढ़े लिखे हैं, चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, वो जान पाते, समझ पाते कि भगवान बिरसा मुंडा क्या होता है, क्या थे, किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, किस प्रकार से जनमत बनाए थे लोगों में। इस प्रकार अभी तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस जमाना में कुछ नहीं था, कैसे लोगों को जोड़ के रखे थे और कैसे इतने अंग्रेजों से जो गोला बारूद बम से लड़ने वाले को लोगों से तीर धनुष के बल पर उसको दांत खट्टे कर दिए थे। किस प्रकार से उसको सुनियोजित तरीके से उनका देखेंगे कि रांची जेल में देहांत हुआ था। इस सारी चीज़ को जिक्र किया रहना चाहिए था ताकि लोग उससे जान सकते झारखंड की बना 25 साल हो गया, झारखंड में क्या क्या विकास हुआ, वो चीज़ बता देते कि झारखंड में कितने छात्रों को नौकरी दी है, कौन परीक्षा कितना साल से हम नहीं करा पाए, इसका जिक्र रहता है। जैसे जेटेट कि 9 साल से मैं 25 साल में 2 बार जेटेट का परीक्षा लिया है और 9 साल से जेटेट का परीक्षा नहीं ले पाया। तो बोलते हैं सरकार में हम अभी आए हैं, पहले जो है इसके पहले इसका बाप था, यही था ना,
हेमंत सोरेन ने था 5 साल, क्या किया वो? दूसरा का दोष दे दीजिए, फिर अभी आया क्या किया? जब अभी हम लोग आंदोलन किए अभी तो कैबिनेट 1 साल होने जा रहा है, 1 साल में नियुक्तियों का बौछार है। कौन 10,000 28 तारीख को 10,000 नियुक्ति देने जा रहे हैं। ये 10,000। सरकार जो आया है 24 नवंबर में आया ना जी, 28 नवंबर 2024 को सत्ता में आया पूर्ण बहुमत के साथ। आप बता दीजिए कि कौन वैकेंसी वो निकाला है और उसका उस वैकेंसी के माध्यम से परीक्षा लिया है। आप बता दीजिए, हम पढ़ना का लिखना 4 का 26,000 आया। 2023 का वैकेंसी परीक्षा कब लिया है? परीक्षा कब लिया है? अब आप ही बताइएगा। 24 में लिया है। परीक्षा कब लिया है? 24 में लिया है। नियुक्ति कैसे देगा? नियुक्ति अभी भी दी है, पहले भी दिया है। नहीं दिया है। अभी कितना पद था? 26,000। कितना दिया है? 8,000 देगा इधर और 1,500 पहले दिया, कितना हुआ? 9,500। मतलब 16,000 पद इसका खाली। क्यों? कि इन्होंने गलत सिस्टम किया था। आज झारखंड को छात्रों को बांटने का काम किया था। अगर जेटेट परीक्षा लेकर संयुक्त रूप से परीक्षा लेता, आज हम जैसे अभ्यर्थी जो आपके चैनल के माध्यम से बोलना पड़ रहा है, पीड़ा दिखाना पड़ रहा है, आज दिखाना नहीं पड़ता, आज हम भी नौकरी में रहते। मतलब क्या दूसरा बात है कि सरकार ने जेटेट सीटेट का मामला करके यहाँ के स्थानीय भाषा नहीं जानते, ये करके वो करके कोर्ट में जाके हम लोग को हरवा दिया गया। नहीं तो जो है सुप्रीम कोर्ट भी गए थे इसके लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए थे और जेटेट के अभ्यर्थी भी गए थे। उसको सोचा कि हमको डायरेक्ट नौकरी दे दो। आज बहुत सारा जो जेटेट वाला जो है डायरेक्ट नौकरी लेने चक्कर में देखे बाहर हो गए, पास नहीं कर पाया। अरे भैया, किसी के लिए अच्छा सोचिएगा तब ना आपके लिए भी अच्छा होगा। थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे कि जो सीटेट का परीक्षा होता है पूरा भारत में होता है, तो उसको झारखंड में आखिर में क्यों अप्लाई नहीं किया गया? जब जो क्या बोलते हैं हाईकोर्ट में जब मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया आखिर में? मैं बतला देना चाहता हूँ कि सीटेट परीक्षा जो होती है प्रत्येक वर्ष एनसीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जून और दिसंबर माह में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, जो कि एनसीटी के गाइडलाइंस कंडिका 7 में भी वर्णित है। और सीटेट परीक्षा, केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा जो होता है, प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित की जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जहाँ पर टेट जैसे परीक्षा का आयोजन नहीं करा पाता है, तो वहाँ पर सीटेट परीक्षा को वैलिड किया गया है। हमारे पड़ोसी राज्य में जहाँ हमारा नौकरी भी बिहार में सरकार में लगा था सीटेट के माध्यम से, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे इस मिट्टी का कसम खाएं कि हम इस मिट्टी को ही सेवा करेंगे अंतिम समय तक, भले नौकरी लगे यहाँ या ना लगे, उम्र खत्म हो जाए अलग बात है। तो दूसरी बात है कि अगर सरकार यहाँ पर हम लोग को किस लिए छट गए, कारण था कि बीच नियुक्ति प्रक्रिया में हम लोग को शामिल किया गया था। अगर उस अधिसूचना को वापस लेकर फिर से उस अधिसूचना को नई नियमावली बनाती, अधिसूचना निकालती, तो आज हम लोग जो छट गए हैं आज नहीं छटते, और जो 8,000 नौकरी लेने जा रहे हैं उसमें से 2,000 3,000 नौकरी लेते, क्योंकि सीटेट वाले जो थे नए अभ्यर्थी थे, इनमें अलग उमंग जोश था। और ये सारे आप लोग जो है सहायक आचार्य का जब हम बात करते हैं, शुरू से हम भी इसका कवर कर रहे हैं, तब हम उसमें देखते हैं कि 26,000 में पहले तो सीटेट जेटेट लड़े, वो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़े, उसके बाद सीटेट वाले को बाहर कर दिया गया। अब जो है जेटेट वाले बचे हैं। अब जेटेट वाले जेटेट से भी मतलब एक तरह से उन लोग का भी चल रहा है। पारा टीचर वाले लोग बोल रहे हैं संशोधित रिजल्ट में हम लोग को बाहर कर दिया जा रहा है, सीट जो है खाली है। एक तो सरकार बोल रही है कि नहीं, छात्र यहाँ नहीं मिल रहे हैं। पूरा मामला को किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, पारा शिक्षक बंधु लोगों से बहुत अन्याय हो रहा है। उनको 50% रिजर्व करके 50% नियुक्ति दे देना चाहिए। 13,000 हम तो बोल देते हैं। अब बाकी 13,000 में कुकुर बिला जैसा जितना लड़ना है लड़ते रहिए, क्योंकि उन लोग का उम्र खत्म हो चुके हैं और इन लोग एक लंबे समय तक लंबे अरसे से सेवा दिए हैं। अब उसमें कोई कौशल विकास करने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे होता है ना कि बीएड किए तो 2 महीना 4 महीना का ट्रेनिंग होता है, हम लोग का लेसन प्लान होता है, 1 महीना का ऑब्जर्वेशन होता है, तो 5 महीना को पढ़ के बहुत बड़ा 30 मार्क का कौशल विकास नहीं जाता है। हम ये 2012 से पढ़ाते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ाई आ रहे हैं, अभी भी हम पढ़ाई रहे हैं। अब उन लोग जो है 2003 से 4 से पढ़ा रहा है, कोई 8 से 9 से पढ़ा रहा है। अब उसके पास अब पढ़ने या पारिवारिक जीवन में आ गए, तो उनको जब सरकार को जब 50% आरक्षण दे दिए हैं, तो डायरेक्ट नियुक्ति भी दे दिए। जो अभ्यर्थी जो है जितना रिजल्ट में उन लोग को बाहर कर दिया जा रहा है। सबको बाहर करके बोले नहीं, कुकुर बिला जैसा पूरा लड़ाई होगा। हम बता दें, कुकुर बिला जैसा लड़ाई होगा। और हम बोले थे नहीं कि जो हमारे विरोध में है वो कल हमारे साथ में आएगा, हम ये भी बताए थे। इसमें घपला भी किया, हमारे पार्टी के लोग भी किया है। सीटेट वाला पैसा सब खा गया है, ये बता देते हैं। सीटेट वाला भी पैसा खा गया है। पैसा इतना जमा हुआ, पैसा हिसाब ही नहीं दिया किसी को। मतलब केस लड़ने के लिए केस लड़ने, हाँ, छात्र को विश्वास कैसे होगा बताइए? छात्र को विश्वास भी नहीं हो पाता है, पैसा घपला कर लिया, खा गया। सीटेट वाला भी खाया, सब खाया, जेटेट वाला भी खाया। सुने जमीन ले लिया है, घर ले लिया है, कार ले लिया है, सब चीज ले लिया है। यहाँ पर जो है गरीब गुरबा बच्चा अभ्यर्थी जो है परेशान है, हताश है, निराश है।
उसको 1 to 5, 6 to 8 भाषा शिक्षक और जो है सब पूरा मुद्दा जो चल रहा है, तमाम लोग जो है मुख्यमंत्री आवास भी जा रहे हैं, कभी जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं, कभी राजभवन में धरना में आ जाते हैं, बोलते हैं हम लोग को बाहर कर दिया गया है संशोधित रिजल्ट में। अब उसमें सुनने में आ रहा कि संशोधित रिजल्ट में बाहर हुए थे, उसको फिर से जो है शायद रिजल्ट तैयार किया गया, तो कुछ लोग उसमें पास हो गए। ये कैसे पास फेल ये कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम भी। बता देते हैं। हाँ। इसका दो चीज है। पहला है कि जो आरक्षित वर्ग में थे, जैसे SC ST OBC है ना, EWS यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन EWS को आरक्षण दे दिया है। यह बात है। देखिए, जब 2000 उस नियुक्ति से आप ले रहे हैं तो EWS के आधार पर EWS को कैसे आप नियुक्ति दीजिएगा? EWS झारखंड में कब लागू हुआ है? 2018 में। जेटेट परीक्षा कब हुआ है? 2016 में। तो 2016 के पर आप परीक्षा में EWS को नौकरी दे रहे हैं। उस समय तो EWS नहीं था उस परीक्षा को बैठने के लिए। सरकार देखिएगा किस तरह से खेला कर रहा है। इसी तरह से PGT में खेला किया था, बैकलॉग सीट में दे दिया था EWS को। जब बैकलॉग सीट जब एग्जाम 2017 में हुआ था, 16 वैकेंसी 17 में एग्जाम हुआ था, तो उसको भी कर दिया था। तो सरकार उसको फंसाती है छात्रों को। आप बोल दिया है कि आप जाति के आधार पर आरक्षण लिए हैं, फीस के आधार पर आरक्षण लिए हैं, उम्र के आधार पर आरक्षण लिए हैं, तो आप रिजर्व कैटेगरी में रहिएगा। आप कितना नंबर लाइएगा? आप मान के चलिए कि आप जेटेट का परीक्षा पास करने के लिए अनारक्षित वर्ग में 90 नंबर चाहिए था, वो 95 नंबर भी ले आया था, लेकिन आरक्षण वहां पर ले लिया था, लिख दिया था, लेकिन जनरल में पास कर गया। कि जो बाकी बच जा रहा सीट 26,000 में, मान लीजिए 9-10 हजार का दे दी हुई है, हाँ। बाकी जो बच जाएगा 16,000, उस सीट का आखिर में अब क्या होने वाला है? जो कुछ थोड़ा बहुत नियुक्ति होगा, उसके बाद जेटेट परीक्षा होने वाला है, फॉर्म भराएगा अगला महीना से। कंफर्म है? कंफर्म है। और बराबर जैसे लटकते जा रहा था वैसा नहीं इस बार लटकेगा? अभी नहीं लटकेगा। फाइनल है? हम विभाग जा रहे हैं और इस बार आपको भी साथ लेके जाएंगे। अभी दिखाई दीजिएगा कि कंफर्म है? कंफर्म है, आपको भी लेके जाएंगे सोमवार को। कब होने का है? हम सोमवार को आपको खुदे लेके जाएंगे साथ में। सोमवार को तो है, मतलब जो डेट, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला गया था, हाईकोर्ट ने भी जब संज्ञान लिया कि हाईकोर्ट के बाद भी 1 महीना पार हो गया, 1.5 महीना पार हो गया। वो तो मार्च में बोले थे, कब बोले थे? मार्च तक परीक्षा करा लेना है। मार्च तक परीक्षा करा लेना। तो फॉर्म भराएगा, सिलेबस तक पढ़ेगा आदमी, तब ना पास करेगा। ऐसा थोड़ी आज फॉर्म भरेगा, कल एग्जाम ले लेगा, परसों एग्जाम रिजल्ट दे देगा। मतलब प्रक्रिया अभी शुरू हो जाना चाहिए। प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए ना। जो अभ्यर्थी पास कर लिए हैं, 23-25 के सत्र थे, 24-26 के सत्र हैं, हमारे जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, बहुत सारे हमारे पुराने साथी जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो फॉर्म भरेंगे। मतलब इसमें डिले हो चुका है, लेट हो चुका है? हाँ, डिले हो चुका है, बहुत डिले हो चुका है। डिले होने के कारण आज देखिएगा कि 16,000 पद खाली हो गया। अभी सब स्कूल में बच्चा बोल रहे हैं बड़ी नियुक्ति हो गया, 8,000 नियुक्ति हो गया। 8,000 में 3,000 4,000 पर टीचर है। तो नया क्या वो टीचर बहाली हुआ? 5,000 6,000 हुआ। तो 5,000 6,000 आज झारखंड में कितना शिक्षा का कमी है? 50,000 पद तो इसका पहले से सृजन है, उसके पहले भी सीट खाली है, और रोजे रिटायर कर रहा है 2 गो 4 गो 10 गो हर महीना में। अगर रिटायरमेंट का जोड़ लीजिएगा तो 2,000 से कम मास्टर रिटायर नहीं कर रहा है। तो इसका पद बहाली जो है नहीं लेने का पीछे कारण क्या हो सकता है सरकार का? सरकार की मंशा नहीं है। सरकार जो है अलग अलग योजना, टेंडर फेंडर वाला काम करा रहा है, उसे सरकार को कमीशन जाता है। अब नौकरी करेगा तो हमको 30,000 32,000 वेतन मिलेगा, हम सरकार को पैसा देंगे क्या? है सरकार का रेवेन्यू यहाँ खर्च करेगा हमारे पास पढ़ाने के लिए। आदमी पढ़ जाएगा, जागरूक हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो हमसे क्वेश्चन पूछने लगेगा, मेरे खिलाफ बोलने लगेगा, हमको मेरे खिलाफ में वोट करेगा। ये सब उसको डर है, इसलिए सोचता है कि कमीशन खौरी वाला जितना काम है वो सब करो, नौकरी चाकरी देना छोड़ दो। अंत में मेरा एक ही प्रश्न रहेगा, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार जो है नियुक्ति नहीं देना चाह रही है, परीक्षाएं नहीं हो रही है, अब बात भी कहीं ना कहीं 100% सत्य है, और एक तरफ जो है पर सरकार कह रही है कि हम 10,000 नियुक्ति बढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप बोले होर्डिंग लग गया, तो लोग जो अगर मान लीजिए आप बोल रहे जो अशिक्षित है, मान लीजिए जो नहीं पढ़े लिखे, वो लोग तो समझेंगे ही ना भाई कि हाँ प्रोग्राम हो रहा है। अभी सरकार जो है, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरा गाँव में करेगी, पूरा जो है योजनाएं चलेगी एकदम धड़ाधड़, एकदम हम 10,000 नियुक्तियां भी देगी। अब आवास हम भी अप्लाई किए हैं, नहीं मिला आपको? नहीं मिला। कहाँ नहीं मिला? आर्थिक योजना से हम भी गाड़ी अप्लाई किए थे कि मिलेगा तो गाड़ी उड़ी चलाएंगे, कहीं रोजी रोटी करेंगे, वो नहीं मिला। झूठ का खाली जो होता है ना, अभी गांव में आदमी देखिएगा कि धान काटने का समय है, धान काटना चाहिए, वो पूरा परेशान है। जो माँ दीदी बहन लोग हैं, भैया लोग हैं, चाचा लोग हैं, जेरॉक्स के दुकान में पूरा लाइन लगल रहता है। जेरॉक्स की दुकान देखिएगा ना, अभी कागज लगता है वहां पर ने, पूरा भीड़। अभी देखिएगा, आप जाके कभी दिखाइएगा अपना गाँव में कि जो आपकी सरकार इससे पहले भी गए हैं कि लोग जाएंगे, हाँ भाई आवेदन देंगे, किस काम होना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, फेंक देता है, वो आवेदन को फेंक देता है, यह बता देते हैं, उस आवेदन को फेंक देता है। इस प्रकार सरकार जो है विवश कर दिया छात्रों को। हमारे जो
पढ़ने वाले जो अभी छोटे भाई बंधु हैं उनको छात्रवृत्ति मिलता है ई कल्याण के विभाग द्वारा। कल्याण वो छात्रवृत्ति भी सुनने में आ रहा बंद हो गया अभी। 22, 23, 24, 24, 25 सत्र का बच्चा को नहीं मिला, तो 3 साल से नहीं मिला 3 है। साल से नहीं मिल रहा है। वो पढ़ाई छोड़ के घर जा रहा है, मजदूरी करने चला गया है, कोई कैटरिंग का काम करता है, कोई गार्ड का काम कर रहा है, कोई मॉल में काम कर रहा है। आप देखिएगा नहीं तो आपको भी पीड़ा आएगा, लेकिन क्या करिएगा। तो क्या मंशा हो सकता है? सरकार एक तरफ मैया सम्मान दे रही है, अरबों रुपया जा रहा है उसमें, और इधर जो है पता चल रहा है कि जैसा आप बात करें छात्रवृत्ति का, जो कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, एक तरह से छात्र में पढ़ेंगे, उसके पास क्या पैसा नहीं है या क्यों नहीं दिया जा रहा है? 2500 महिला सम्मान योजना दिया, किस लिए दिया था? वोट देने के लिए। अब अभी भी दे रहे हो महिला सशक्तिकरण के नाम से। अभी नामा चेंज कर दिया है ना, वो वोट लेने का समय था, वोट ले लिया, जीत गया। अच्छा बताइए कि हमारे माँ को 2500 रुपया चले मिल गया, हम लोग चार भाई बहन हैं, 4 को पढ़ते हैं, चारों भाई बहन हम लोग पढ़ने के दौरान छात्रवृत्ति अप्लाई किए, चारों भाई बहन को रहने में खाने में खर्चा है। अब हम लोग सोचे थे पैसा मिलेगा तो छात्रवृत्ति वाला पैसा तो उसी पैसा देंगे तो अगला साल का फीस एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब वो पैसा नहीं देगा और मैया हम लोग 2500 दे देगा और हम घर में जो है परेशान हताश रहेंगे, कंठित रहेंगे, माँ बाप भी देख के नाखुश रहेगा मेरा बच्चा का क्या हो गया है। और सरकार 2500 दे के हमारे घर में खुशहाली ला देगा। हमारा 4 भाई बहन पढ़ने में कम से कम तो 15,000 16,000 खर्चा है। धान चावल आलू प्याज जमीन तमीन दूध वूध बेच के हम लोग किसान के बच्चा है तो क्या करेंगे? हम तो ट्यूशनों पढ़ ले रहे हैं, बाकी बहुत सारे ऐसा बच्चा कैटरिंग काम कर रहा है, गार्ड का काम कर रहा है, क्या करेगा? मजबूरी है। तो आप बताइए कि हमारा 40,000 छात्रवृत्ति मिलने वाला था और हमारा मैया को 12,000 रुपया 12 महीना में 2500 करके 30,000 रुपया दिया, 30,000 दिया, वो भी बराबर नहीं देता है, न देगा। और मेरा मैया तो वो वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है क्योंकि मेरा माँ का 50 साल पार हो गया है, वृद्धा पेंशन मिलता है 1,000, तो 12 महीना 12,000 रुपया देगा। तो उसका बेटा को 40,000 जो छात्रवृत्ति मिलने वाला था, जो छात्रवृत्ति से वो आगे का पढ़ाई जारी रखने चाह रहा था, वो पढ़ाई तो नहीं कर पाएगा। ये सब दिक्कत है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं छात्र लोग कहीं ना कहीं परेशान है। झारखंड के छात्र बराबर हम दिखलाते आए हैं कि झारखंड के छात्र आखिर में किस तरह से जो है पीड़ा दर्द झेल रहे हैं। उसके बावजूद सरकार एक तरफ से जो है अपनी जो है कह रही है कि हम जो है नियुक्तियां दे रहे हैं, हम जो है बहालियां ले रहे हैं। अब क्या हो रहा नहीं हो रहा पूरा मामला को आप लोग भी देख रहे हैं। छात्र से बात कर रहे थे कि जेटेट और सहायक आचार्य को लेकर आखिर क्या चल रहा है, और छात्र फिर से जो है कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे ही। बहुत सारे छात्र जेटेट वाले भी और बहुत सारे लोग संशोधित रिजल्ट में भी, क्योंकि पास होने के बावजूद भी फेल कर दिया गया है। अब देखने वाला मामला होगा छात्र आगे क्या क्या करते हैं, और भी कुछ छात्र मिलेंगे वो भी खबर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।